हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न विद कमल में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इससे पहले हमने ट्रिगोनोमेट्री की और 3 पार्ट्स कंप्लीट कर रखी है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स एंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। नाउ टुडेज टॉपिक इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बिफोर स्टार्टिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हमें ये समझना पड़ेगा कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। ओके, सपोज हेयर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आप कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं, नॉट एन इशू। सपोज दिस इज एंगल ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सिंस ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड एंगल बी इज 90 डिग्री, तो दैट मीन्स अभी देखो हमें क्या पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों एंगल्स के सम अगर हम लेते हैं तो वो क्या होगा, 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब जिसमें हमारा ये जो एंगल बी है ये ऑलरेडी 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो दैट मीन्स यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी। तो दैट मीन्स 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रही है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इन दिस केस हम लोग एंगल ए एंड एंगल सी को बोल सकते हैं कि दे आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। क्यों हम लोग बोल सकते हैं? तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि किसी भी दो एंगल्स को हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल्स कब बोल सकते हैं, जब उन दोनों एंगल्स को ऐड करने के बाद हमें 90 डिग्री मिले। दैट मीन्स इफ सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 90 डिग्री, देन both of them are complementary angles of each other। तो that means एंगल A जो है, ठीक है, वो है complementary of angle C and similarly angle C is complementary of angle A। clear? तो suppose अगर ये एंगल A एंड एंगल C complementary एंगल्स हैं, तो दैट मीन्स अगर एंगल C का वैल्यू हम थीटा पकड़ते हैं तो एंगल A की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब वो कैसे? हमने क्या कहा कि एंगल A एंड एंगल C कंप्लीमेंट्री है। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल C विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर एंगल C को हम लोगों ने थीटा पकड़ लिया, ओके, तो विच इज दैट मीन्स एंगल A प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहां से हमें क्या मिलेंगे कि एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये जनरल टर्म है, हम लोग को याद रखना है कि अगर कोई भी एक्चुअली दो एंगल्स ही कंप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के साथ, तो अगर हमें बोल दिया रहे या फिर मेंशन कर दिया हुआ रहे कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, तो डेफिनिट सी बात है कि एक एंगल अगर थीटा होगा तो द सेकेंड एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तभी जाके इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, यहां मैं रफ में दिखा दे रहा हूं। अब देखो थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो दोनों का समेशन हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो दैट मीन्स थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, या फिर सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी दो एंगल के वैल्यूज को ऐड करके अगर हमें 90 डिग्री मिले तो उन दोनों एंगल्स को 90 डिग्री कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है।
लेकिन इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब हम लोग सम्स सॉल्व करेंगे वहां पे अगर हमें मेंशन कर दिया रहे कि दो एंगल कम्प्लीमेंट्री हैं, तो दैट मीन्स एक एंगल को हमें थीटा पकड़ना है और सेकेंड एंगल को हमें 90 डिग्री माइनस थीटा पकड़ना है। ठीक है, तो सी जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इट इज मेंशन कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री तभी बोल सकते हैं इफ देयर सम, मतलब उन दोनों एंगल्स को ऐड करने के बाद अगर हमें 90 डिग्री मिले तो वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्री में या फिर कहीं भी मैथमेटिक्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर को अज्यूम करना पड़ेगा या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर को लेना पड़ेगा, तो एक एंगल को हम पकड़ते हैं थीटा एंड द सेकेंड वन विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, थीटा की जगह पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर हम लोग फर्स्ट एंगल को पकड़ते हैं x, तो सेकेंड एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस x, लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। ठीक है, देखिए सपोज यहाँ पे बोला गया है कि हमें एक ट्रायंगल को कंसिडर करना है एंड दैट ट्रायंगल इज OMP। ठीक है, एंड राइट एंगल एट M। ठीक है, तो चलिए एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब सिंस यहाँ पे बोला गया है राइट एंगल, दैट मीन्स हमें यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत है। ओके, राइट एंगल एट M, दैट मीन्स दिस विल बी M। ओके, in which angle MOP is equals to theta, that means angle M इसे हम लोग पकड़ लेते हैं O, एंगल O, एंड इसकी वैल्यू हमें पकड़नी है थीटा, एंड एंगल OPM दैट मीन्स P यहाँ आ जाएगा, एंगल OPM एंड दिस विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, अब बोला गया है कि OM इज इक्वल्स टू एक्स। चलो भाई, OM इज इक्वल्स टू एक्स है। ओके, MPY एंड OPR। ठीक है, तो इन दैट केस अगर ये हमारा ट्रायंगल है तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा। अब देखिए ये जो y है ये हमारा परपेंडिकुलर है। ओके, x जो है ये बेस है, ऑल राइट, एंड r जो है वो हाइपोटेनस है। ओके, वी नो दैट, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा या फिर पिछले सेक्शंस में देखा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है भाई, y है, जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, हाइपोटेनस r, तो दैट मीन्स y बाई r। ओके, सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। ओके, बेस क्या है x एंड हाइपोटेनस क्या है r, दैट मीन्स x बाई r। ओके, सिमिलरली tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, तो y बाई r, सॉरी y बाई x बिकॉज बेस इज x। कोसेक थीटा इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर देना है, दैट मीन्स वो उल्टा हो जाएगा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू r बाई y। या फिर हम लोग सीधे सीधे ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ओके, सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाई बेस, दैट मीन्स r बाई x, ट्रायंगल से हम लोग रेफर कर सकते हैं। ओके, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस है x एंड परपेंडिकुलर y, दैट मीन्स x बाई y। ठीक है, यहाँ ट्रायंगल से हमें पता चल ही रही है। ओके, अब देखो, फॉर कंसिडरिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे हमने अभी ये दिस 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 एंड दिस, ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमने देखे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा देखे। ठीक है, दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। ओके, अब अगर हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, ओके, तो फिर चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग इस एंगल को, दैट मीन्स एंगल P को रेफरेंस अगर हम लोग पकड़ते हैं, ओके, तो इन दैट केस हमारा सिनेरियो जो क्या होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्यों, इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग ट्रायंगल को ऐसे रोटेट कर देते हैं। तो अगर इस ट्रायंगल को हम
रोटेट करते हैं लाइक दिस, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा P, ये M एंड ये O, ये है थीटा हमारे पास, एंड ये हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, और ये तो 90 डिग्री पहले से है ही, ओके। तो इन दैट केस ये, अच्छा ये साइड था y, दिस इज x एंड दिस इज r। अब देखिए इन दैट केस r तो हमारा हाइपोटेनस रहेगा ही, बिकॉज हाइपोटेनस नेवर चेंजेस, लेकिन अगर यहाँ पे अब हम लोग इस एंगल को रेफरेंस अगर पकड़ते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस y विल बी आवर बेस, y जो है वो हमारा बेस हो जाएगा, एंड x जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब 90 डिग्री माइनस थीटा को रेफरेंस पकड़ना है। तो अगर हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब साइन p, दैट मीन्स साइन ऑफ दिस एंगल, ओके, अगर हम लोग लेते हैं तो दैट विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट मीन्स x बाई आर, ओके। अब देखिए x बाई आर जो है वो हमारे पास क्या है, पहले से cos थीटा दिया हुआ है ना, तो दैट मीन्स यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हम लोग करते हैं, ओके, तो दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग cos 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इफ वी टेक cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो दैट मीन्स क्या, cos ऑफ दिस एंगल, ओके। चलिए एक बार इनको थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। दैट मीन्स कि हम लोग को इस एंगल को रेफरेंस पकड़ना है और ये एंगल ही हम लोग का 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो cos ऑफ दिस एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos का रेशियो बेस बाय हाइपोटेनस ना, ठीक है। तो बेस यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास y, ओके, एंड हाइपोटेनस इज r, ओके। अब हम लोग देखें तो y बाई आर हम लोगों के पास क्या है भाई, तो y बाई आर अगर हम लोग देखें थीटा के टर्म्स में, ओके, तो y बाई आर ढूंढते हैं, दैट इज साइन थीटा, ओके, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। तो जिस तरीके से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करने पर हमें cos थीटा मिलती है, ठीक उसी तरीके से cos 90 डिग्री माइनस थीटा करने पर हमें साइन थीटा मिलती है, ठीक है। ये कंसेप्ट आप लोगों को जस्ट अभी यहाँ पे इस फॉर्मूला, ये कंसेप्ट को देखना है, ठीक है, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, ठीक है, एंड cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, ठीक है। इन सम्स में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, वो जब हम लोग अभी थोड़े देर में सम्स प्रैक्टिस करेंगे तो फिर पता चल जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली उसी तरीके से देखिए, ये दो चीज तो हमने देख लिया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम tan 90 डिग्री माइनस थीटा करें तो हमें cot थीटा मिलती है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा करें तो हमें tan थीटा मिलती है, एंड sec 90 डिग्री माइनस थीटा करें तो हमें cosec थीटा मिलती है, ठीक है, एंड cosec 90 डिग्री माइनस थीटा करें तो हमें sec थीटा मिलती है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूलाज है ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, जो आप लोग एक्चुअली सम्स जब प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएंगे, बट ध्यान में रखना है, ठीक है, इन्हें, बिकॉज इन्हीं रिलेशंस को, ये जो है कम्प्लीमेंट्री रिलेशंस, इन्हीं कम्प्लीमेंट्री रिलेशंस को यूज करके हम आगे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल इवेलुएट tan 68 डिग्री बाई cot 22 डिग्री, ठीक है। तो दिया हुआ है हमें क्या, tan 68 डिग्री बाई
cot 22 डिग्री। ठीक है, जब भी हमें ऐसे कम्प्लीमेंट्री, सबसे पहले तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पार्ट में ऐसे सम्स जब भी दिए रहेंगे तो हम लोग हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि वेदर ये डिवीजन फॉर्म में हो या मल्टीप्लिकेशन या एडिशन फॉर्म में, हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं वो दोनों एंगल्स क्या कम्प्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ पे देखो 68 डिग्री एंड 22 डिग्री, दे आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, बिकॉज 68 प्लस 22 इज इक्वल्स टू 90। ओके, तो यहाँ अब इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल। अब देखिए, कुछ देर पहले हमने tan और cot के बीच में एक कम्प्लीमेंट्री रिलेशन देखा। ठीक है, और वो कम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या था? दो कम्प्लीमेंट्री रिलेशंस थे एक्चुअली, कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू cot थीटा, एंड अनदर वन इज cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, या तो tan को cot के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा या फिर cot को tan के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग न्यूमेरेटर को कहते हैं कैसे? सी, ये जो tan 68 डिग्री है, क्या हम लोग इसे 22 के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, एंड दैट विल बी 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री, बिकॉज 68 इज इक्वल टू 90 माइनस 22, वी कैन राइट होल डिवाइडेड बाई cot 22 डिग्री। दोनों चेंज नहीं करना है, अगर करना ही है तो दोनों में से कोई एक, तभी वो पेयर हम लोगों का बना रहेगा। ठीक है, अभी अगर इसको भी cot 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री कर देते, ठीक है, तो ये जैसे नेक्स्ट स्टेप में ये tan 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री, ये किस फॉर्म में आया? tan 90 माइनस थीटा, तो आंसर क्या होगा? cot थीटा। तो दैट मीन्स cot थीटा के प्लेस पे क्या है? 22 डिग्री, तो cot 22 डिग्री होल डिवाइडेड बाई cot 22 डिग्री। अगर इसे भी हमने चेंज कर दिया रहता, ठीक है, cot 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री में, तो वो वापस हमें tan थीटा दैट मीन्स tan 68 डिग्री मिल जाता। अब यहाँ tan 68 डिग्री मिला रख के सॉल्व होना नहीं था, तो दैट्स वाई ये चीज हमें नहीं करनी है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना। तो cot 22 कैंसल आउट हो गई, तो आंसर इज 1। ओके, चलिए अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 इज गिवन एज cosec 89 डिग्री, ओके, माइनस sec 1 डिग्री। ऑलराइट, तो विच इज इक्वल्स टू, अब देखो 89 एंड 1, both of them are making a pair of complementary angles because 89 plus 1 is 90। तो या तो अब हम इसे चेंज करेंगे या फिर इसे चेंज करेंगे। तो कोसेक को ही चेंज कर देते हैं जो पहले है हमारे पास। तो कोसेक 89 को क्या हम लोग लिख सकते हैं? कोसेक 90 डिग्री माइनस 1, या श्योर हम लोग 89 को 90 डिग्री माइनस 1 लिख सकते हैं। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 1 और माइनस ये सेक 1। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हमने रिलेशन देखा, क्या? दैट रिलेशन इज cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके, इज इक्वल्स टू sec थीटा। तो यहाँ cosec 90 डिग्री माइनस 1 है, ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे? sec 1, बिकॉज थीटा के प्लेस में 1 है, माइनस sec 1 डिग्री। ओके, नाउ ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आंसर विल बी 0, बिकॉज sec 1 माइनस sec 1 0 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। दिया हुआ है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट sin 43 डिग्री cos 47 डिग्री प्लस cos 43 डिग्री इंटू sin 47 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सी, इट इज गिवन दैट sin 43 डिग्री cos 47 डिग्री, ओके, प्लस cos 43 डिग्री sin 47 डिग्री। अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये चेक करना रहता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें दी हुई हैं, जैसे साइन एंड कॉस, ठीक है, क्या इन दोनों के बीच में कम्प्लीमेंट्री रिलेशन है?
जी बिल्कुल है। और वो कम्प्लीमेंट्री रिलेशंस क्या है? तो वो ये है कि व्हेन वी हैव साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हमें क्या मिलता है? कॉस थीटा। और जब हमारे पास कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहती है तो हमें क्या मिलती है? साइन थीटा। तो दैट मीन्स साइन और कॉस में कम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। ठीक है, अब हमें चेक करना है सबसे पहले तो इन दोनों एंगल्स को 43 एंड 47, दोनों जगह यही है। तो 43 और 47 दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं। 43 और 47 को ऐड करके हमें 90 डिग्री मिलेगी। या वेल एंड गुड। तो चलो आगे प्रोसीड करते हैं। तो साइन 43 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे कॉस 47 डिग्री एज यूजल रहने देते हैं, बिकॉज थोड़ी देर पहले मैंने बताया दोनों को चेंज नहीं करना है। अब इस वाले पेयर में आ जाओ, तो यहाँ पे हम लोग cos 43 है, तो cos 43 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और sin 47 डिग्री तो आग पहले से है ही, तो विच इज इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा क्या होगा? cos थीटा। तो दैट मीन्स cos 47 डिग्री, ओके, इनटू cos 47 डिग्री यहाँ है ही पहले से, प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो sin थीटा, तो दैट मीन्स sin 47 डिग्री इनटू sin 47 डिग्री। नाउ cos 47 इंटू cos 47, ये क्या होगा? ये हो जाएगा cos स्क्वायर 47 डिग्री। ओके, नेक्स्ट sin 47 डिग्री प्लस इंटू sin 47 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर 47 डिग्री। ओके, अब हमें ये पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्क्वायर रिलेशन में पढ़ा था कि आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अगर करते हो तो आंसर विल बी 1। ओके, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, तो आंसर इज 1। ओके, इक्वल्स टू RHS प्रूव हो गया। आई होप कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, ये आज हमने कंसेप्ट को देख लिया कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। ठीक है, और कंसेप्ट को समझने के लिए हमने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के कुछ और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व, जितने भी सारे प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे इस चैनल में, ठीक है, इस चैप्टर के, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर ये सारे सम्स के कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाते हैं तो आप लोगों को कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू।